रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। पहाड़ी गांव भैरवपुर के पास एक पुरानी रेलवे सुरंग थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात में किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। दो गांव वाले लालटेन लेकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। मैं तो पहले ही मना कर रहा था, इस सुरंग वाले रास्ते से मत चलो। अगर वो आवाज सुनाई दे गई ना तो समझो मौत पीछे पड़ जाएगी। चुप कर, डर मत दिला। तभी अचानक सुरंग के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजी, मां, मुझे बाहर निकालो। दोनों गांव वालों के हाथ कांप गए। भाग! दोनों डर के मारे भागने लगे और काफी दूर जाकर रुके। आज फिर वही आवाज, भगवान बचाए उस जगह से। शहर में रहने वाला अमित अपना सामान पैक कर रहा था। उसे सरकार की तरफ से भैरवपुर रेलवे लाइन की जांच करने भेजा गया था। उसकी पत्नी सिया चिंतित होकर बोली, सुनो, मैंने उस गांव के बारे बहुत घटनाएं सुनी है। कैसी बातें? लोग कहते हैं वहां पुरानी सुरंग में आत्मा भटकती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग कहानियां बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना। अरे चिंता मत करो। कुछ घंटों बाद अमित ट्रेन से भैरवपुर पहुंच गया। स्टेशन बहुत छोटा था, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब ठंडक। स्टेशन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आप नए इंजीनियर हैं? जी। मैं यहाँ का पुराना स्टेशन मास्टर हूँ। नाम माधव। माधव की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आपको रात होने से पहले काम खत्म कर लेना चाहिए। क्यों? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि रात में सुरंग जाग जाती है। अमित हल्का मुस्कुराया। उसे लगा बूढ़ा आदमी अंधविश्वासी है। वह अपना सामान लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। ओह नो! बारिश से बचने के लिए अमित भागता हुआ उसी पुरानी सुरंग में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था। बारिश से बचने के लिए अमित भागता हुआ उसी पुरानी सुरंग में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था। बारिश से बचने के लिए अमित भागता हुआ उसी पुरानी सुरंग में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था। सुरंग के अंदर ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। अमित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी उसे सुरंग की दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी बच्चे ने मिट्टी से दीवार पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। अमित थोड़ा घबरा गया। ये क्या है? तभी उसे सुरंग के अंदर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। अमित ने टॉर्च आगे की और अचानक उसका दिल रुक गया। थोड़ी दूर एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, गीले बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। अरे बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अमित पीछे हट गया। देख, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं
और होंठों से खून बह रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमित का गला सूख गया। तुम इंसान नहीं हो। तभी लड़की रोने लगी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। अचानक सुरंग के अंदर तेज हवा चलने लगी। मोबाइल की टॉर्च झिलमिलाने लगी और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। सिर्फ उसकी रोने की आवाज गूंज रही थी। अमित डर के मारे सुरंग से भाग गया। वह सीधे रामदास के घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। क्या हुआ? अमित इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने सुरंग में एक लड़की देखी। रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। तो आखिर उसने तुम्हें भी दिखना शुरू कर दिया। कौन थी वो? रामदास ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस गांव में एक ट्रेन हादसा हुआ था। हादसा? एक ट्रेन सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई थी। उसमें कई लोग मारे गए। लेकिन उस लड़की का क्या? रामदास कांपती आवाज में बोला। उस हादसे में एक छोटी बच्ची गायब हो गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अमित चौंक गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सुरंग में फंसी हुई है। मतलब उसकी आत्मा अभी भी वहीं है? अच्छा अमित बेटा, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। उस रात अमित को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी। अचानक रात के 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो। अमित डर गया, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय सच जानने का फैसला किया। अगले दिन वह रामदास और स्टेशन मास्टर माधव के साथ सुरंग पहुंचा। दिन में भी वहां अंधेरा लग रहा था। अचानक सुरंग के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। माधव डर गया। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमित आगे बढ़ता गया। तभी उसे दीवार के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। उसने धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। टूटा बंद कमरा था और वहां एक छोटी बच्ची का कंकाल पड़ा था, साथ में टूटी हुई गुड़िया और एक डायरी। माधव कांपने लगा। हे भगवान! अमित ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मेरी बेटी गौरी को बचा लो। ट्रेन हादसे के बाद वो यहां फंस गई थी। मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने सुरंग नहीं खोली। रामदास रो पड़ा। मतलब वो बच्ची जिंदा ही यहां बंद रह गई थी। तभी अचानक पूरे सुरंग में तेज चीख गूंजी और वही लड़की उनके सामने दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अमित की आंखें नम हो गईं। गांव वालों ने गौरी का अंतिम संस्कार करवाया। पूरे गांव ने पहली बार सच जाना। उस रात जब चिता की आग जल रही थी,
तभी आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी और लोगों ने देखा एक छोटी लड़की मुस्कुराते हुए रोशनी में ऊपर जा रही थी। उसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया थी। धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजी, धन्यवाद, और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद भैरवपुर की सुरंग से कभी किसी रोने की आवाज नहीं आई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कोई आधी रात उस सुरंग के पास जाए तो कभी कभी वहां एक छोटी बच्ची की हंसी जरूर सुनाई देती है।